स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड जो था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उस चैप्टर से हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम इनमें डिफरेंस भी देखेंगे आज की क्लास में, और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि कैसे अलग अलग एग्जाम्पल्स में हम बताएंगे क्लासीफाई कैसे करेंगे कि मतलब फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और सबसे पहला टॉपिक देखते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज एक्चुअल में होता क्या है, जैसे किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ की शेप देख करके, ठीक है, उसको मतलब हमने आइज से नॉर्मल देख करके अगर हम क्लासीफाई कर पाएँ कि उसकी कुछ स्टेट में चेंज हुआ है, तो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे कि आइस है, ठीक है, ये आइस, इसमें आइस क्यूब सारे रखे हुए हैं, ठीक है, और इस आइस क्यूब को हमने क्या किया, इस बर्तन को हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले ये आइस क्यूब थे, आपने देखा, फिर क्या हुआ, ये वाटर के फॉर्म में आ गए, ठीक है, मेल्ट होने के बाद सारे कैसे आ गए, वाटर फॉर्म में आ गए। तो इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। यहाँ पे क्या थी, स्टेट सॉलिड थी, और यहाँ पे स्टेट कैसी हो गई, लिक्विड स्टेट हो गई। तो ये किस टाइप का चेंज हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ। मतलब वाटर तो वाटर ही है, आइस में भी वाटर था, लिक्विड में भी वाटर है, बस इसकी स्टेट क्या हुई, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई। तो इस टाइप के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो चलिए इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगी। देखते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन हो गई, दोज चेंज इन विच only transformation of physical state takes place is known as physical change, and no new substance is formed, and no new substance is formed during this change, ठीक है। तो देखिए इसमें जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ लिखी हुई है। क्या है कि वो चेंज जिसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, फिजिकल स्टेट, मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, इस टाइप से, ठीक है। और क्या हो, इस टाइप के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसी के साथ इस चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सॉलिड था वाटर, वाटर ही सॉलिड स्टेट में था, वाटर ही लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है, तो इसमें कोई और नई चीज़ नहीं बनती है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। एग्जाम्पल लिखिए, व्हेन आइस इज हीटेड it changes into water and when we further heat water it changes into vapor form, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, वेपर, पहले क्या हुआ था कि आइस को हमने मेल्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, वाटर में आया, यानी सॉलिड से लिक्विड में। अब वाटर को हमने हीट करना स्टार्ट किया तो वेपर फॉर्म में आ गया, यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो इसमें क्या चेंज हुआ, स्टेट चेंज हो रही है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग केमिकल चेंज में क्या होता है। चेंज इसमें क्या होता है, जैसे एक पेपर ले लिया हमने, ठीक है, और इस पेपर को हमने क्या किया, जला दिया, ठीक है। तो जलाने के बाद क्या होगा, ये कुछ राख इसमें निकलेगी, राख मतलब बनेगी, और क्या होगा, थोड़ा सा इसमें से स्मोक निकलेगा, ठीक है। तो क्या होता है केमिकल चेंज में, कोई अदर सब्सटेंस, देखो पेपर था तो पेपर ही तो नहीं रहा, जलने के बाद ये क्या हो गया, एस्ट के फॉर्म में बन गया, और स्मोक इसमें से निकली। तो इसमें क्या होता है, इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। यहाँ पे पेपर किसी दूसरे फॉर्मेट में है और यहाँ पे ये राख बन जाता है।
ठीक है, तो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और उसमें था फिजिकल में कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, और इसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस बनता है, क्योंकि पेपर और राख दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए आप, those changes in which one or more, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, one or more new substance are formed is known as केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज। इसमें आप एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख दीजिए बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, और क्या लिख सकते हैं इसमें हम, बर्निंग ऑफ कैंडल, ऑफ कैंडल। ठीक है, तो कैंडल भी पहले देखिए किस स्टेट में होती है, जलने के बाद उसमें क्या होता है, लाइट निकलती है। ठीक है, हीट निकलती है, तो वो अपना फॉर्मेशन क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन बनता है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस बताइए। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक साइड लिख लीजिए फिजिकल चेंज और एक साइड लिख लीजिए केमिकल चेंज। फिजिकल और दूसरे साइड लिख लीजिए केमिकल। सबसे पहली चीज़ आप इसमें लिखेंगे कि कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, पहला पॉइंट हो गया इसमें। और केमिकल में मैंने आपको क्या बताया था कि न्यू सब्सटेंस बनता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये दो चीज, एक चीज हो गई डिफरेंस। ठीक है, फॉर्म्ड। सेकंड क्या करेंगे, मास जो होता है फिजिकल चेंज में सेम रहता है, बट केमिकल चेंज में सेम नहीं रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, मास इज सेम, और इधर क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, मास गेट चेंज। ठीक है, मास में चेंजेस हो जाते हैं। और देखिए फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी चेंज होता है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमने आइस को लिया, उसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, तो वाटर फॉर्म में आ गया, वाटर को हम फिर से फ्रीज करके उसे स्टेट में ला सकते हैं, तो ये टेम्परेरी चेंज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज टेम्परेरी चेंज, टेम्परेरी चेंज। बट आप एक बात बताइए, जब आप पेपर को जला देंगे वो राख बन जाएगी, तो क्या वापस आप उसको पेपर के फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज अ परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज। 3 पॉइंट लिख लीजिए, फिर अब आपको बताते हैं इसके आगे 2 पॉइंट्स और बताएंगे। देखते हैं 4th पॉइंट। 4th में आप लिख लीजिए कि जो भी चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं ऑल फिजिकल रिएक्शंस इजीली रिवर्स्ड। ठीक है, और इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज में रिवर्स नहीं होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो कि है 5th पॉइंट। उस 5th पॉइंट में क्या लिखेंगे, सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसमें सेम होती है, बट इसमें क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है केमिकल चेंज में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टी। चेंज किस में होता है, फिजिकल, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। सब्सटेंस रिटेन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरे साइड क्या लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज
गेट चेंज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हो गए इनमें डिफरेंस दोनों में। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स अभी समझाएंगे जिसके जो कि पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि कोई आपको एग्जांपल दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। ऐसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा, उस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि गिवन है, कटिंग ऑफ ट्रीज, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। आपको बताना है कि ये किस टाइप के चेंज है, फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। इसमें क्या होगा, पीसी मतलब फिजिकल चेंज, ठीक है, कि पेड़ थे पहले वो कट गए, तो कटने के बाद पेड़ ऐसा तो है नहीं कि कोई और स्टेट में आ गए या कुछ और हो गया, पेड़ तो पेड़ ही रहेंगे। रस्टिंग ऑफ अलमीरा मतलब अलमीरा में अगर एक बार रस्ट लग जाए तो वापस से उसको सही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को हमने खा लिया और डाइजेस्ट होने के बाद उसकी स्टेट एकदम से चेंज हो जाती है, और ये सब बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेस होते हैं, तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। और बर्निंग ऑफ कैंडल भी कैसा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी इन पे बेस्ड और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा। और इसी के साथ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। इससे बस इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं।